करदम ऋषि अनसुईया के पिता, देवती इनकी माता, विश्वअंश कपिल मुनि इनके भ्राता थे। उच्च संस्कारों द्वारा पोषित अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ था। अनसुईया अपने पति को परमेश्वर मानती थी। उनकी पति भक्ति ने उन्हें पातिव्रत के सर्वोच्च स्थान पर आसीन कर दिया था। वे उन्हीं को संबोधित कर महामंत्र जपती थी। ओम पति परमेश्वराय नमः। स्वामी, कहो देवी अनसुईया। कई दिनों से मन में भिन्न-भिन्न प्रश्न उठ रहे हैं। आज्ञा हो तो निवेदन करूं? मुझे उन प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसन्नता होगी। कहो देवी, क्या प्रश्न है? स्वामी, पति से घड़ी दो घड़ी दूर हो जाने पर पत्नी अपने आप को असहाय क्यों समझने लगती है? पत्नी का आत्मविश्वास दुर्बल हो जाने पर वो अपने आप को असहाय समझती है। क्या तुम्हें भी ऐसा अनुभव हुआ है देवी? हुआ है स्वामी। देवी अनसुईया, मैं तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य को जानता हूं। आज तुम्हारे मन में ऐसे दुर्बल विचार आए कैसे? इसका भी कारण है नाथ। क्या कारण हो सकता है शुभे? स्त्री की अपेक्षा प्रकृति ने पुरुष को बलवान क्यों बनाया है? कठोर कार्य करने के लिए प्रकृति ने स्त्री की अपेक्षा पुरुष को बलवान बनाया है। पुरुष प्रकृति का बाह्य रूप है और स्त्री उसका सौंदर्य। वो कैसे? देवी, ये फल है। इस फल से आप क्या सिद्ध करेंगे स्वामी? ये कदली फल है। कदली नाम से इसके रूप, गुण एवं अस्तित्व का बोध हो जाता है। अब देखो, ये इसका आंतरिक भाग मूल तत्व अर्थात गूदा है, जो मधुर एवं कोमल होता है। यदि इसकी छाल चारों ओर से इस गूदे की रक्षा न करे तो वर्षा ऋतु, सर्दी, गर्मी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इसके मूल तत्व को नष्ट कर देंगे। अर्थात इस फल की छाल पुरुष तत्व हुई, आंतरिक भाग स्त्री तत्व हुआ। अब समझ में आया देवी? स्त्री तत्व व पुरुष तत्व। हाँ स्वामी, परंतु पुरुष स्त्री के शारीरिक बल की बात अभी भी स्पष्ट नहीं हुई। देवी, स्त्री की अपेक्षा पुरुष की त्वचा जन्म से ही कठोर होती है। कारण उसे सांसारिक कठोरता सहन करनी पड़ती है। यह विधि का विधान है, सर्वथा उचित भी यही है। संभवतः सृष्टि निर्माण में पुरुष की अपेक्षा स्त्री की भूमिका अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण है। इसी कारण स्त्री कोमल है। स्वामी, आप प्रकृति पर पक्षपात का दोषारोपण तो नहीं कर रहे? देवी, जो स्वाभाविक है वही प्रकृति है। पक्षपात पूर्ण तो हो ही नहीं सकती। मैं लज्जित हूं अपनी बुद्धि पर, जो प्रकृति के इस रहस्य को समझ ना पाई। समझ पाई तो केवल इतना कि स्त्री प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ, मोहक एवं कलापूर्ण कृति है। स्वामी, आप विषय तो नहीं बदल रहे हैं? नहीं देवी, मैं तुम्हीं से पूछता हूं। जब स्त्री तरुणी होती है तो प्रकृति उसके सौंदर्य को और निखार देती है, परंतु जब पुरुष तरुण होता है तो उसके मुखार बिंद पर केश उगाते हैं। ऐसा क्यों? आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है स्वामी। अब मैं तुम्हारी शारीरिक बल वाली बात का उत्तर देता हूं। बल दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक बल एवं आत्मबल। आत्मबल
शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है तथा पुरुषों की अपेक्षा यह स्त्रियों में अधिक होता है। अस्तु, धैर्यशील स्त्री पुरुष से अधिक बलवान होती है। इसका क्या प्रमाण है स्वामी? प्रमाण ये क्या है प्रभु? प्रमाण देवी, मुझे चिमटी लेने में उतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी तुम्हें सहनी पड़ी। पीड़ा पहुंचाने वाले से पीड़ा सहने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। इससे यह सिद्ध होता है स्त्री में पुरुष की अपेक्षा अत्याधिक सहन शक्ति होती है। एक अंतिम प्रश्न है स्वामी, स्त्री किस प्रकार मोक्ष पा सकती है? बड़ा सुंदर प्रश्न है देवी। पातिव्रत, पातिव्रत स्वतः मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। आत्मा का परमात्मा में विलय ही मोक्ष है। शुद्ध मन से पति को परमेश्वर मानकर पूजा करने वाली पत्नी को पति के चरणों में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। माता अनुसुईया की जय। माता अनुसुईया की जय। माता अनुसुईया की जय। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया है, आप सब लोग मेरी जय जयकार ना किया करें। माते, हम अपनी श्रद्धा आपकी जय जयकार द्वारा ही तो प्रकट कर सकते हैं। मानती हूँ आप सब श्रद्धावश मेरी जय जयकार करते हैं, परंतु मैं अपनी जय जयकार से विचलित हो जाती हूँ। ऐसा क्यों माते? व्यक्ति की जय जयकार धीरे धीरे उसके लिए अहंकार का कारण बन जाती है और तब अनर्थ का सूत्रपात होने लगता है। तब तो जय जयकार भगवान में भी अहंकार जगा सकती है। परमेश्वर में अहंकार नहीं होता, उन्हें छोड़कर अहंकार सभी में जाग सकता है। अहंकार पतन की पहली सीढ़ी तथा विनाश की अंतिम सीढ़ी होती है। इस अहंकार से सबको बचना चाहिए। माते, अहंकार से कैसे बचा जा सकता है? कर्म करते समय सदा मन में धर्म की भावना रखो, अहम को त्याग दो। यहाँ अहम ही सबसे बड़ा विकार है। देवी, क्या विकार रहित जीवन संभव है? क्यों नहीं? माते, विकार उत्पन्न कैसे होता है? स्वार्थ से। देवी, स्वार्थ की धुरी पर तो ये संसार चल रहा है। स्वार्थ की सीमा संकुचित होती है तथा प्रमाद की सीमा विस्तृत होती है। सबको परमाद के मार्ग पर ही चलना चाहिए। देवी, इस संदर्भ में मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की आज्ञा चाहती हूँ। अवश्य पूछो। माँ अपने बच्चे को स्तन का दूध स्वार्थ की भावना से पिलाती है या परमार्थ की? न स्वार्थ की भावना से न परमार्थ की, कर्तव्य की भावना से। इससे दोनों को लाभ होता है। माँ का दूध पान करके बालक को जीवन शक्ति मिलती है, माँ की ममता को इससे तृप्ति मिलती है। स्त्री अपने जीवन की सार्थकता कब और कैसे प्राप्त करती है माते? स्त्री जब पत्नी बनती है तब वो अपनी जीवन की पूर्णता प्राप्त करती है। जब वो माँ बनती है तो जीवन की सार्थकता प्राप्त करती है। पुरुष अपनी सार्थकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं माते? स्त्री के साथ पुरुष की भी सार्थकता जुड़ी रहती है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का अलग अस्तित्व निरर्थक है। अतः स्त्री के लिए उसका पति ही उसका परमेश्वर है। यदि पति का अत्याचार, उसकी कठोरता सीमा लांघ जाए तो क्या ऐसे पति को भी परमेश्वर मानना चाहिए? कठोरता का उत्तर कठोरता नहीं, विनम्रता होती है। पत्थर से पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलती है। पत्थर यदि गीली मिट्टी से टकराएगा तो उसका अस्तित्व गीली मिट्टी के साथ जुड़ जाएगा। अतः स्त्री को गीली मिट्टी की भूमिका निभानी चाहिए। नारायण नारायण।
आप धन्य हैं देवी अनसुईया, आप धन्य हैं। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। आपने सत्य कहा। स्त्री अपनी सहनशीलता, त्याग, अनुराग एवं क्षमा की भावना द्वारा दुराचारी पति को परमेश्वर बनाकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। देवर्षि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। नारायण नारायण। आज इस आश्रम में आकर नारद भी धन्य हो गया। तीनों लोक के भ्रमण के पश्चात भी ऐसे उच्च विचार कहीं सुनने को नहीं मिले। देवर्षि, आज आपके आगमन से आश्रम पावन हो गया। ऐसा न कहो देवी, आप जैसी महासती के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रसाद नहीं देंगी? पुत्री, अब आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। कुछ निवेदन करूं? अवश्य। आप मोक्ष को उत्तम मानते हैं अथवा भक्ति को? बिना विचारे प्रश्नों का उत्तर देना सरल नहीं होता देवी। आपकी आज्ञा हो तो ये दासी अपने विचार प्रस्तुत करे। तुम्हारी जैसी विदुषी के विचार सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी। विचार विमर्श से ही सत्य प्रकाश में आता है देवी। स्वामी, मोक्ष का अभिप्राय है अपने अस्तित्व का परमात्मा में विलय हो जाना। मेरा कहना उचित है स्वामी? हाँ शुभे, तुम्हारा कहना उचित है। आप जानते हैं, भक्ति या मोक्ष दोनों में से एक वरदान मांगना हो तो मैं कौन सा वरदान मांगूंगी? मैं क्या जानूं तुम क्या मांगोगी? मैं तो भक्ति का वरदान मांगूंगी। अपूर्ण वरदान क्यों देवी? भक्ति में श्रद्धा है, बोध है, त्याग और आनंद की तुष्टि है। मैं तुम्हारे विचारों का खंडन नहीं कर रहा हूं देवी, परंतु इतना अवश्य कहूंगा, प्रत्येक आरंभ के साथ अंत निश्चित है। आपने अपने ये विचार किस विषय पे प्रकट किए हैं प्रभु? कृपा करके स्पष्ट कीजिए। हां, उदाहरण के लिए यदि हम भक्ति को सरिता मान लें और फिर उसके गुणों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे नदी धरती को सींचती है, प्राणियों की प्यास बुझाती है, जलचर को जीवन एवं शरण देती है और फिर बहती बहती समुद्र में अपना विलय कर देती है। यही उसका मोक्ष है। कुछ नदियां समुद्र में विलय से पहले ही सूख जाती हैं। वे उद्देश्यहीन जीवन के समान होती हैं। अर्थात जीवन की सार्थकता केवल मोक्ष है? निसंदेह जीवन की सार्थकता मोक्ष ही है। मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्ति के भी भिन्न भिन्न मार्ग हैं, किंतु प्रत्येक मार्ग एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है। नाथ, मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूं। देवी, कभी कभी तुम्हारे मन में विचित्र प्रश्नों का उद्भव होता है। उन प्रश्नों को सुनकर विस्मय होने लगता है। स्वामी, माता देहूती तथा पिता करदम ने आपके चरणों में सौंपते समय मुझसे कहा था, हम माता पिता के कर्म से उऋण हो गए। पुत्री, अब पति ही तुम्हारे सर्वस्व हैं। आप ही बताइए स्वामी, मेरी शंकाओं का समाधान आपके अतिरिक्त और कौन करेगा? तुम बहुत चतुर हो शुभे। कोई और प्रश्न भी हो तो कह डालो। कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है, उसका भी समाधान कर दीजिए। कहो, प्रयत्न करूंगा। प्राणी भयभीत क्यों होता है?
जो वस्तु उसकी नहीं है, जो वस्तु उसकी नहीं थी, लोभवश प्राणी वो वस्तु पाना चाहता है, इसीलिए भयभीत होता है। अर्थात लोभवश मनुष्य दुर्बल हो जाता है। विश्राम का समय हो गया। स्वामी, 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 किन विचारों में खोई थे? जलपान का समय हो गया। देवी, तुमने अपनी सेवाओं द्वारा मुझे वशीभूत कर रखा है। आप वशीभूत कहाँ हैं? आप अपने परमेश्वर की सेवा में लीन रहते हैं। मैं अपने परमेश्वर की सेवा में व्यस्त रहती हूँ। कभी कभी सोचता हूं शुभे, तुम्हें तुम्हारी सेवाओं का अभी तक कोई प्रतिफल नहीं मिला है। प्रतिफल? आपकी सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मुझे अन्य किसी प्रतिफल की आशा नहीं। प्रिय, संकोचवश भले ही ब्याहता स्त्री अपनी अंतर्मुखी अभिलाषा को प्रकट न करे, किंतु उसके नारी सुलभ अधिकार की उपेक्षा करना उचित नहीं है। आपकी रहस्यमयी बातें मेरे मन में उत्कंठा जागृत कर रही हैं। देवी, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। मुझे मांगने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। मैं आपको पाकर पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं। मुझे किसी प्रकार का अभाव नहीं है। हमारे जीवन में अभाव है देवी। इसका ज्ञान मुझे उस गाय को देखकर हुआ जो अपने बछड़े को स्तनपान करा रही है। बोलो देवी, अभाव है अथवा नहीं? क्या अभाव है स्वामी? मातृ ऋण एवं पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान का होना आवश्यक है देवी। संतान? हां देवी, मैं उसी ऋण से उऋण होने के लिए त्रिदेव की आराधना करने के लिए जाऊंगा।